नमस्कार, बहुत स्वागत। और आपके साथ मैं ललित प्रजापति। बहुत तेज़ी से सोने चांदी के जो दाम हैं वो इस तरह से भूचाल मानो उनमें आया हुआ है कि एक भ्रम की स्थिति निवेशकों में बन गई है। सबसे पहले अपडेट जान लीजिए। 2 दिन की बात कर ली जाए तो चांदी में 14,000 करीब करीब का इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। और सोना 1,58,000 के पार पहुंच गया है। 2 दिन में अगर इसका प्राइस देखा जाए तो ये 9,400 के आसपास बढ़ चुका है। सोने चांदी के दाम में 4 फरवरी को भी बढ़त है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, कल मैंने आपको बताया था एमसीएक्स अलग है और सराफा एसोसिएशन के रेट अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? एमसीएक्स में सेकंड जैसे शेयर बाजार में सेकंड में उतार चढ़ाव आता है वो, और जो सराफा एसोसिएशन है वो वाला प्राइस बताती है जिसमें जाकर आप जाते हैं और कहते हैं भैया सोने की सिल्ली दे दो, और वो आपको सिल्ली दे देता, मतलब फिजिकल गोल्ड। ठीक है, तो आज की अगर बात कर ली जाए, सराफा बाजार में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव है 6,629 रुपये, बढ़ने के बाद 1,58,158 रुपये। इससे पहले कितना था? 1,51,529 पर था। 2 दिन में 9,400 रुपये से ज़्यादा का इसमें इजाफा। चांदी की कीमत जान लीजिए, ये हम अपडेट आपको बता रहे हैं, और अपडेट के बाद सोने चांदी के पीछे किस्सा कहानी क्या चल रही है उस पर भी बात करेंगे। चांदी की कीमत आज 9,573 रुपये बढ़ी है और अब ये रेट पहुंच गया 2,73,538 रुपये प्रति किलो। इससे पहले 2,63,965 रुपये थी। 2 दिन में इसकी कीमत में 14,000 से थोड़ा ज़्यादा, 14,000 के आसपास का इजाफा हुआ है। सराफा बाजार में सोने ने 29 जनवरी को 1,76,000 और चांदी ने 3,85,000 रुपये का एक हाई बनाया था 29 जनवरी को। और उसके बाद से तो क्या स्थितियां रही वो आपने देखा ही है, एकदम धड़ाम। 3 दिन दाम बढ़ने के बाद लगातार जो सोने चांदी के दाम हैं, मतलब 3 दिन से बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। पहले थोड़े से बढ़े, फिर थोड़े और बढ़े, अब थोड़ी रफ्तार ये फिर से पकड़ रहे हैं। सोने चांदी के दाम में लगातार 2 दिन से बढ़त है। 30 जनवरी 1 और 2 फरवरी को घनघोर गिरावट हुई थी, मुनाफा वसूली के कारण आई थी। कुछ उसके टैरिफ के रीज़न होते हैं, इंटरनेशनल रीजंस होते हैं। सस्ते दामों पर ख़रीदारी भी फिर शुरू हो गई। कौन सी? फिजिकल गोल्ड की ख़रीदारी शुरू हो गई। तो ये तो स्थितियां हो गई कि क्या सोने चांदी के दाम फिलहाल क्या हैं, इसका अपडेट क्या है। अब आपको बता दें कि भूचाल की स्थिति क्यों बन रही है। अब अगर हम इसे बाजार के हिसाब से, वायदा बाजार के हिसाब से, एमसीएक्स के हिसाब से, शेयर के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो मोटा मोटी एक ऐतिहासिक बिकवाली, इस पर दबाव बना, लोगों ने अपने मुनाफे को बेचना शुरू किया और 9,000 करोड़ धड़ाधड़ लोगों ने निकाल लिए। बुधवार का एक घटनाक्रम। ठीक, सोने चांदी के दाम में जो सराफा एसोसिएशन वो रेट्स हमने आपको बता दिए, उसमें तेजी है। थोड़ी सी तेजी आने के बाद बिकवाली का दबाव भी है। लोग तेजी से जो अपने पास रखा हुआ था शेयर बाजार के हिसाब से उसे बेच भी रहे हैं। एक और बड़ी खबर आई है जो दाम को ऐसे कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है। फ्लक्चुएशन आप समझ रहे हैं, पल में शोला पल में माशा वाली बात आप समझते हैं। कभी अचानक से दाम गिर जा रहे हैं, कभी अचानक से उठ जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी अलग अलग मार्केट के हिसाब से अलग अलग वजह है। अब पहले ये समझिए, चीन से एक बड़ी खबर आई है और चीन में सोने में निवेश करने वालों को बड़ा झटका। रिकॉर्ड ऊंचाई से अचानक फिसलते सोने ने निवेशकों का भरोसा डगमगा दिया और नतीजा ये हुआ कि चीन के जो बड़े गोल्ड ETF हैं, ये जब आप शेयर मार्केट के थ्रू निवेश करते हैं सोने में या चांदी में, तो वो ETF के जरिए होता है। तो एक ही दिन में सबसे बड़ी निकासी दर्ज हुई है वहां पर। गोल्ड को लेकर जबरदस्त उत्साह बना हुआ था, निवेशक इसमें पैसा डाल रहे थे। मंगलवार को ऐसा घटनाक्रम हुआ, ग्लोबल बुलियन मार्केट में हलचल बढ़ गई और चीन के 4 बड़े सोना आधारित जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जब आप सोना शेयर मार्केट से खरीदते हैं यानी वर्चुअल सोना आप खरीदते हैं, ठीक, तब 6.8 अरब युआन की निकासी की गई है और यह होता है करीब करीब 98 करोड़ डॉलर। चीन सबसे बड़ा खरीदार है चांदी का, दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार। सोने में बम्पर निवेश हो रहा था और अचानक से मामला डगमगाया। जिस तरीके के हालात अभी सोने चांदी को लेकर बने हुए और 98 करोड़ डॉलर के बराबर की निकासी इसमें दर्ज की गई है। अब ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है कि चीन के जो बड़े गोल्ड ETF हैं उससे अभी भी पैसा निकलना जारी है। यानी तेज़ी से लोग गोल्ड में पैसा डाल रहे थे, निवेश कर रहे थे गोल्ड में मार्केट के थ्रू, वायदा बाजार के थ्रू। वो लोगों ने अब निकालना शुरू कर दिया। 4 जो प्रमुख वहाँ के फंड्स हैं, ETF फंड्स हैं जो सोने की खरीद बिक्री करते हैं, उसमें भक्कम निकासी हो रही है। ये हो क्यों गया? चाइना में ऐसा हुआ क्यों होगा? चाइना का असर यहाँ पे भी पड़ेगा। चाइना में ऐसा हुआ क्यों होगा?
सोने की कीमतों में आई तेज और अप्रत्याशित गिरावट। बहुत तेजी से सोना आगे बढ़ा और फिर गिरावट। हमने आपको पहले भी बताया है कि बाजार का एक उसूल है कि जो इस रफ्तार से बढ़ेगा वो उसी रफ्तार से डाउन भी होगा। ठीक है, सोने चांदी के साथ ये दिक्कत हो रही। मार्केट एक्सपर्ट्स का ये पहले से ही वो चेतावनी दे रहे थे कि जो बहुत ज़्यादा तेज़ी है ये बहुत ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ लेके जाएगी, नुकसान की तरफ लेके जाएगी। और एशियाई बाज़ार में तेज़ गिरावट आई थी। जो शुक्रवार मैंने आपको बताया 30-1-2 तारीख को बड़ी गिरावट आई थी। 2013 में भी ऐसी एक बड़ी गिरावट आई थी। और अब जो आंकड़े आ रहे हैं, ये जो बिकवाली के आ रहे हैं, जो चीन से आ रहे हैं, 9,000 करोड़ रुपए जो निकाल लिए गए वहाँ के ETF से, तो क्या ये चीन तक सीमित रहेगा? घबराहट चीन में सबसे ज़्यादा दिखी है, लेकिन इसका असल असर जो पड़ेगा वो पूरे ग्लोबल सेंटिमेंट्स पर पड़ेगा। चीन के रिटेल निवेशक हाल ही में गोल्ड रैली में बहुत बड़े खरीदार बन चुके हैं। चांदी का तो उनका जो है वो सबसे बड़े खरीदार हैं ही हैं, सोने के भी हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं आएगा। अब सवाल ये है कि चाइना के घटनाक्रम से अपने को क्या, भारत के निवेशकों को क्या सीख लेनी चाहिए कि सोना, सबसे बड़ी सीख है कि सोना भी पूरी तरह बिना जोखिम वाला निवेश नहीं है। अब अक्सर कहा जाता है ना कि गोल्ड सबसे सेफ हेवन इन्हें बोला जाता है, लेकिन सोना भी नहीं है। ये एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस घटना के बाद आपको ये ध्यान रखना चाहिए। और निवेशक करें क्या? निवेशक ये करें कि गोल्ड लंबी अवधि के लिए लें, छोटे छोटे उतार चढ़ाव डिसाइड करें, लंबी अवधि के लिए लें, और छोटे छोटे जो उतार चढ़ाव हैं उनसे विचलित ना हो, घबराएं ना। एक बात। दूसरी बात कि अगर शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट करना चाह रहे हैं, उसके लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा मार्केट पर नज़र रखनी पड़ेगी और बहुत अध्ययन के बाद ही ये करना होगा। एक्सपर्ट से राय लेनी होगी और उसके बाद ही आप ये करें। निवेशकों के लिए कहा जा रहा है। ठीक, तो बड़ा अपडेट ये है कि सोने चांदी के दाम में सोना जो है वो 1.5 लाख के पार पहुंच गया, 1,58,000। 2 दिन में ये 9,000 से ज़्यादा की बढ़त है। चांदी 9,578 रुपये के आसपास, 73 रुपये के आसपास बढ़ी है और ये पहुंच गई है 2,74,000 रुपये प्रति किलो। ये सोने चांदी के अभी के अपडेट है। रफ्तार धीरे धीरे पकड़ रहे हैं, सोने की रफ्तार थोड़ी ज़्यादा है, चांदी रेंग कर रिकवर कर रही है। और इस बीच पड़ोसी जो चीन है वहाँ पर 9,000 करोड़ इधर से उधर हो गए हैं। क्यों हो गए? लोगों ने ETF, गोल्ड से जो जुड़े हुए ETF थे, उससे अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। आगे भी सोने चांदी और बाजार के अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार। ठीक है, सोने चांदी के साथ ये दिक्कत हो रही। मार्केट एक्सपर्ट्स का ये पहले से ही वो चेतावनी दे रहे थे कि जो बहुत ज़्यादा तेज़ी है ये बहुत ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ लेके जाएगी, नुकसान की तरफ लेके जाएगी। और एशियाई बाज़ार में तेज़ गिरावट आई थी। जो शुक्रवार मैंने आपको बताया 30-1-2 तारीख को बड़ी गिरावट आई थी। 2013 में भी ऐसी एक बड़ी गिरावट आई थी। और अब जो आंकड़े आ रहे हैं, ये जो बिकवाली के आ रहे हैं, जो चीन से आ रहे हैं, 9,000 करोड़ रुपए जो निकाल लिए गए वहाँ के ETF से, तो क्या ये चीन तक सीमित रहेगा? घबराहट चीन में सबसे ज़्यादा दिखी है, लेकिन इसका असल असर जो पड़ेगा वो पूरे ग्लोबल सेंटिमेंट्स पर पड़ेगा। चीन के रिटेल निवेशक हाल ही में गोल्ड रैली में बहुत बड़े खरीदार बन चुके हैं। चांदी का तो उनका जो है वो सबसे बड़े खरीदार हैं ही हैं, सोने के भी हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं आएगा। अब सवाल ये है कि चाइना के घटनाक्रम से अपने को क्या, भारत के निवेशकों को क्या सीख लेनी चाहिए कि सोना, सबसे बड़ी सीख है कि सोना भी पूरी तरह बिना जोखिम वाला निवेश नहीं है। अब अक्सर कहा जाता है ना कि गोल्ड सबसे सेफ हेवन इन्हें बोला जाता है, लेकिन सोना भी नहीं है। ये एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस घटना के बाद आपको ये ध्यान रखना चाहिए। और निवेशक करें क्या? निवेशक ये करें कि गोल्ड लंबी अवधि के लिए लें, छोटे छोटे उतार चढ़ाव डिसाइड करें, लंबी अवधि के लिए लें, और छोटे छोटे जो उतार चढ़ाव हैं